वर्णित करें। बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हितसो रीज रिझाओ, देवन को दुर्लभ या देही तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई, ये एक अहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। बड़ा विचित्र है, बहुत समझने की जरूरत है। ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए इसलिए सावधान। ऐसे रसिक भक्त इस चराचर जगत में सबको अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। जो मैं मेरी का त्याग किए हुए विशुद्ध भक्ति में है उनकी पहचान है, वो सबको अपना मानते, पूरा विश्व हमारा है। आपको ध्यान होगा पीछे वर्णन हुआ था कि संसार का उलझा हुआ सूत तो आप ये समझ लो कि 100 ग्राम है, और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र एक मन है, उलझा हुआ सूत्र एक मन उलझा हुआ। माया को सुलझाने के लिए तो बहुत बढ़िया सूत्र हैं, अगर सच्चे संत मिल गए तो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा ये। लेकिन ये जो भक्ति संबंधी लेकर हम बैठ जाता है संप्रदायवाद की, ऐसी मेड़ बैठ जाती है कि दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, कभी संप्रदायवाद की मेड़ को नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्की आचार्य हमारे गुरुदेव, हमारे उपासना इष्ट देव की बस खुल्लम खुल्ला पूरे जगत में अपने इष्ट देव का भाव और खूब नाम बाणी का गुणगान और आचार्य निष्ठा, बस इसके आगे नहीं। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कभी कहीं नहीं फंसता है, नहीं तो ऐसे उलझ जाते हैं, हम तुम्हें कैसे बताएं। हम ये बताना चाहते हैं कि यदि मेड़ के अंदर रहे तो समुद्र का अवगाहन नहीं कर पाओगे। हम जिन महापुरुषों के प्रेरणा भाव से आगे बढ़ते हुए आए, उनकी यही प्रेरणा रही, कभी किसी मेड़ में मत बंधना। तो कभी किसी मेड़ में नहीं बंधे। यहां पूजन होता है पूरे विश्व के महात्माओं का, और सबका होगा, जो बचे हैं ना, जहां जहां तक प्रेरणा होगी सबका होगा। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर सब हमारे इष्ट के हैं। जड़ चैतन्य सब इष्टमय है। हमको किसी का इस बात का सपोर्ट की जरूरत नहीं कि ऐसा करोगे तो तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे बनने कभी नहीं आए थे। और बड़ी कृपा रहे कि बचपन से निकले हो, बहुत ही वैसे स्वभाव रहा है, जंगली, कुछ नहीं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। बचपन से जिस स्वभाव से निकले और जिस भाव से निकले, जो समेटता चला रहा उसी के लिए जीवन है, किसी मेड़ के लिए नहीं। किसी मेड़ के लिए जीवन नहीं है। कभी किसी तालाब को अपना ध्येय नहीं माना, समुद्र को माना है। समुद्र से ही आकर्षण होकर बरसता तालाबों का पोषण होता है। समुद्र है श्री भगवान, वही है सब रूपों में। अब इस खोपड़ी में और कुछ समझाने की किसी की ताकत नहीं कि और समझ में आ, वही है। हम मानते हैं, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन शास्त्र कहता वही है, बस दूसरा कोई नहीं, दूसरों न कोई पक्का। भगवत रसिक जी कह रहे, चराचर सारे जगत को जो अपना मानता है वही सिद्ध संत है, वही भगवान का प्रियजन। कुछ और समझ में आने वाली बात कौन हमारा। अब हमारे आचार्य की आज्ञा, ये क्रूरापि पापिनो, जो क्रूर है, पापी है, जो सताम संभाष्य, जो महापुरुषों से भाषण करने योग्य भी नहीं है, वो स्वराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल है। बात बन गई। जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन वेद कहता है, वही आचार्य चरण कहते हैं, बस मुझे आचार्य की बात माननी, फिर पीछे नहीं, सीधे आचार्य की बात माननी। विश्वंभर सब जग आभास, जस वर्णो हरिवंश विलास। हमारा हरिवंश विलास कैसा है? विश्वंभर सब जग आभास। ये बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, जो मेड़ में नहीं बांधा।
व्यास नंदन जगत आधार, जगमगत जग जस सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा, जग संपदा, जग जीवन, सब जग मंडन, जग मंगल, जग उद्धरण, जग निधि, जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा सु जय जय श्री हरिवन। ये है स्वरूप, बोलो ये है स्वरूप। मेड़, दीवाले, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति कहां इसमें? नहीं मानना, नहीं मानना, किसी वाद विवाद को नहीं मानना, किसी मेल को नहीं मानना। बाढ़ आने दो, सब बह जाएगा, एक ही रहेगा, केवल एक। बाढ़ आने दो, अंदर की बाढ़ आने दो, केवल एक रहेगा, जमुना ही जमुना, जिधर देखो जमुना ही जमुना। बाढ़ आने दो, प्रेम की बाढ़ आने दो। जीव सरिता सावन जलुमगत सन्मुख सिंध सिधारे, जीव नादे मन दिए कुरंगन प्रगट पारधी मारे। ये हमारे आचार्य की वाणी, प्रीति न काहू की कान विचारे, सर्वत्र सम अवस्था में एक परमात्मा विराजमान। किंतु ये मैं मेरी का पोषण करने वाले इस बात को नहीं स्वीकार करते। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल। नहीं समझाया जा सकता किसी को, अपने समझने के लिए केवल है परमार्थ। जो सांसारिक व्यवहार, जागतिक प्रेम, इससे अलग होकर भागवतिक भाव से संपूर्ण चराचर जगत को श्यामा श्याम का रूप देखकर उनके नाम रूप गुणगान में मगन है, वही रसमय क्षेत्र में प्रवेश पाते हैं, लाडली लाल को दुलार कर पाते हैं। जब भक्तों के जीवन सी युगल सरकार की रसमयी भक्ति में प्रवेश पाते हैं तो तीनों गुणों का स्पर्श खत्म हो जाता है, त्रिगुणातीत स्थिति। वही श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस को पाते हैं, जहां ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, और जैसा श्यामा श्याम सहाते हैं वो सब सहते जाते हैं। प्यार तो तब होता है जब फुटपाथ पे पड़ा और कोई उठाने वाला ना हो, उसे प्यार कहते हैं। उठा के ऊपर रख दिया, सब प्यार करे, उसे प्यार थोड़ी कहते हैं। श्याम सुंदर जो सहावे सहे, और श्यामा श्याम के गुण गावे, और किसी को अपना ना माने, सबको श्यामा श्याम में माने, बस। पूरी जिंदगी हो गई, कभी किसी ने राखी नहीं बांधी, डिब्बा और राखी कभी नहीं बंधी, यहीं रहते हुए अब क्यों बंधी? यही बातें हमको थोड़ा कम अच्छी लगती है। राखी तो तब जब रोटी मांगने के लिए नहीं मिलती थी, तब कोई बात, आओ भैया जी, हमें लगे कि कोई मुझ जैसे नीच अदम को भी प्यार करता है। आपका प्यार कोई प्यार है? नहीं नहीं, उसको नहीं मानते। इसलिए श्याम श्यामा के सिवा कहीं अपनापन करोगे बांधे जाओगे, हुकुम करोगे। इतना बड़ा पर्चा। हम देखो फक्कड़ बाबा जी हैं, ओखली में सर डाल दिया, कूटने का भय नहीं रहता, मरे को क्या मार। हम इसलिए कहते हैं प्यार केवल प्रभु से, नहीं तो धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और प्रभु का प्यार श्री गुरु चरणों के, उनके शब्द से प्रकाशित होता है। वो जो मिला मंत्र, बस उसी में अपनी चित्त वृत्ति लगा दो। बाहरी व्यवहार तो सिर्फ स्वार्थ का व्यवहार होता है, स्वार्थ नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। संसार का सच्ची बात मान लीजिए, अगर आपको हमारी बात कान तक पहुंच रही हो, हृदय तक पहुंच रही हो, तुम बहुत धोखे में हो जो लग रहा है कि तुम्हें कोई प्यार करता है। जो पहले प्यार करते थे वो आज भी प्यार करते हैं, वो कल भी करते रहेंगे। उनका नाम है श्यामा श्याम, उनका नाम है केवल श्यामा श्याम। जब कोई नहीं मिला था तब भी वो थे। ध्यान देना, हम इसीलिए जब घर से निकाला था तो कौन था? श्यामा श्याम प्रभु। कदम बढ़ाए थे तो कौन था साथ? प्रभु। जब गुरु से मिलाया तो कौन था? प्रभु। जब गुरु ने उपदेश किया तो कौन थे? प्रभु। वहां से हटा के काशी की यात्रा कराई? प्रभु। काशी में कौन था? प्रभु। काशी से वृंदावन कौन लाया? प्रभु। वृंदावन में हाथ कौन पकड़ा? प्रभु। अब कौन चला रहा? प्रभु। जाना कहां है? प्रभु के पास। ये इनके सिवा को है कौन? प्रभु ही प्रभु। प्रभु से अलग कुछ दिखाई दे तो बस फिर नहीं मानना, फिर मैं मेरी का संबंध नहीं रखना। बस इसी बात से
हटना है, इसी बात को काटना है कि कुछ मेरे पास है, इसको देखकर अगर दुलार किया जाता है तो मैं उसे प्यार नहीं मानता। जो मेरे को प्यार करता है वो केवल सदगुरु और इष्ट है, बस सदगुरु और इष्ट, बस, इसके अलावा नहीं। वो सदगुरु तत्व, गुरुदेव ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, बस उसी को पकड़ लो। व्यवहार को मत पकड़ना, व्यवहार में फिर मैं मेरी तय तेरी का प्रवेश हो जाएगा। और डरो मत। भगवत ऋषि जी कहते हैं किसी भी स्थिति में धाम को छोड़ो मत। आप अपने जिस मार्ग में हो किसी भी स्थिति में डगमगाओ मत। जो कछु लिख्यो ललाट में, दुख सुख देही संग, भुगते गो जहां जाएगो, ये सिद्धांत अभंग। या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। भगवत नित्य बिहार श्याम श्यामा को गैल छू, भूख प्यास सही रहे आन बीते सिर जो कछु। काहे को किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं। भाग्य में जो कुछ लिखा है दुख सुख इस शरीर के साथ जुड़ा है, तुम जहां जाओगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मत भागो, मत किसी के आगे हाथ जोड़ो इस बात के लिए कि तुम मेरा सहयोग कर दो। जब तुम उसके भरोसे में पड़े रहोगे तो वो हाथ जोड़कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है। वही केवल प्यार करता है। सच्ची मानना, ये जीवन भर की आपको बात कहते हैं, किसी को अपना मत मान लेना। अंदर से अपना केवल प्रभु को मानना, वही उठाता है। गिरे हुए को वही उठाता है, नहीं गिरे हुए की तरफ कोई नहीं देखता। उठे हुए को गिराने की चेष्टा भले कोई कर दे, या उठे हुए से हाथ मिलाने की चेष्टा कर दे, गिरे हुए को कोई नहीं पहचानता। आप पहचाने नहीं हमें जी, हम तो नहीं जानते। हम वही हैं, वही अमुक अमुक अमुक। पहले की पहचान अब की पहचान कोई महत्व नहीं रखती। पहचान प्रभु के संबंध की रखती है। हमारी बात आप लिख लेना दिमाग में। अगर तुमने किसी को अपना माना तो रोना पड़ेगा, बाद में रोना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है वो कोई मेट नहीं सकता, तुम्हें भोगना है। इसलिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। जिस समय जो दवा उनको भेजनी है, जो डॉक्टर भेजना, जो व्यवस्था भेजनी है, हम खूब देख रहे हैं, कदम कदम पे देख रहे हैं। हर बात आप कहोगे कि आप बाबा जी इसलिए आपकी व्यवस्था होती है, नहीं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी भी व्यवस्था हमारे भगवान करते हैं। ऐसे उदार हैं, देख लीजिए आप। भजन करे तब तो क्या बात है, भजन ना जो कर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। आप देख लो ना। नहीं, पापियों के एक सेकंड में सब पूरे भारत के या विश्व में दिल फेल हो जाए, खत्म हो गया ना पाप। वो जानते हैं पापी कौन है, एक क्षण में दिल फेल कर दे, लेकिन नहीं करते। वो सबको सुख प्रदान, उनका स्वभाव है मंगल भवन मंगल हारी, सुख प्रदान करना। किसके आगे तुम गिड़गिड़ाओगे? यहाँ कौन है? सब अपने दुख में दुखी है, तुम्हारा कौन सहयोग करेगा? प्रभु। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। किसकी तरफ देख रहा है व्यर्थ में? तेरी अनुभूतियां, तेरे ऊपर कितनी बार कृपा प्रभु ने की, तुझे याद है? जो कछु लिख्यो ललाट, दुख सुख देह संग, भुगते गो जा जाएगो। मत भाग, नाम धाम लीला रूप को मत छोड़। भोगना पड़ेगा जो कर्मों का भोग शरीर में लिखा हुआ है। या सिद्धांत अभंग, इसे कोई टाल नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्धों को भी शरीर भोग भोगना पड़ता है जो प्रारब्ध में है। इसलिए तजत क्यों धीरज प्राणी, धैर्य मत छोड़। भक्ति मार्ग को ऐसा मत समझ कि जब से भक्ति में आए बड़ी प्रतिकूलता शुरू हो गई। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम राजधानी, ये प्रिया प्रीतम का निज महल है। अगर कहीं तुम्हें यहाँ वास मिल गया तो मत छोड़ना। चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितनी परेशानी हो, सह जाओ तो समस्त परेशानियों से मुक्त कर देंगे प्रिया प्रीतम। यहाँ का एक प्रभाव देखा है, भारी से भारी बुरा प्रारब्ध भी बहुत कम होकर के आता है। बहुत कम हो गई, पक्का समझ लेना, ये अनुभव की बात है। बुरा प्रारब्ध भी आक्रमण करता, बहुत कम होकर आक्रमण करता है। इसलिए भगवत नित्य बिहार श्याम श्यामा को गैल, ये गैल है श्याम श्यामा की। कभी तो गलबैया आके देख लेंगे, मेरे दरवाजे में पड़ा तड़प रहा है, निहाल कर देंगे। पर केवल श्याम श्यामा का आश्रय लो और भगवत प्रेमी विशुद्ध भक्तिमान रसिकों का संग करो। नहीं तो आगे जो वर्णन करें बहुत ही
विशुद्ध महात्मा है, वो कहते हैं ना मैं किसी का गुरु ना मैं किसी का चेला, मैं श्यामा श्याम की अनन्यता में हूं, मैं देह मानी गुरु चेला नहीं मानता। बहुत विचित्र महाकोटि, जो हमारी श्री जी का सब कुछ विचित्र है, तो श्री जी की सहचरी विचित्र नहीं होगी? बहुत विचित्र। सुनो जरा, आंधे के सिर संपदा नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समुझ लगो सब कंथ, समुझ लगो संग कंथ कहो जब भामिनी ऐसे, निज प्रताप बल चाहे भलाई उभय न तैसे, रस स्वादी को मिले जाहि गुण दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होए करो सेवन तजी आंधे। थोड़ी हिम्मत रख के सुनना, कह रहे हैं प्रेम विहीन नितांत बहिरंग। एक बहुत साध्वी पतिव्रता अपने पति से कह रही कि कंत जा तो रहे हो संत संग में, सुन लियो कैसा संत संग करना। बोली ये प्रेम विहीन नितांत बहिरंग संप्रदायवाद ऐसों का संग मत करना। बोले जैसे अंधे के पीछे अंधा चले तो वो भी गिरेगा ही जाके। बहुत परेशान हो गए थे कि ये नहीं होता ये नहीं होता। अगर सदगुरु न मिलते तो यही लगता था कि सन्यास की खोपड़ी कैसे रंग में रंग पाएगी, पर सदगुरु का एक कृपा प्रसाद वही हाथ संभाल लिए, नहीं तो सत्य मार्ग प्रदर्शित करने वाला मिलना कठिन है। बोले संप्रदायवाद प्रेम विहीन नितांत बहिरंग ऐसों का कभी संग मत करना। प्रीतम उनके पीछे चलने से, अंधे के पीछे चलने से जैसे अंधा गिरता ही है, दोनों गिरेंगे ऐसे गिरेगा। इसमें लिखा है, हम वो पढ़ रहे हैं इसलिए कि ये ना हो कि बाबा कह रहे हैं। ऐसे तो संप्रदाय जो बने हैं वो सीधा जीटी रोड है प्रिया प्रीतम के मिलने का। सीधा चलो, ये चलने के लिए है, ये लड़ने के लिए नहीं है। बोले जैसे एक कोई नक कटा हो, अब वो समाज में कैसे करे, तो उसने एक नया रीति बना ली। क्या बोले इधर इतनी नाक कटवा दे तो ये हमारे, तो बोले इससे क्या होता है, परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो 5 और नाक कटा लिए तो 6 हो गए नक कटा, 6 को देख के 60 हो गए, 60 को होकर के 120 हो गए, वो बढ़ता चला गया। बोले क्या हुआ, बोले नया पंथ है, नक्षेदन नया पंथ है। वो कह रही प्रीतम ऐसे नकटों से बचना जो केवल बाहरी बातों को लेकर के आंतरिक परमार्थ का स्वरूप न समझकर जो सब अपनी नाक कटवा कर नकटा बन रहे हैं, ऐसे नकटों के पंथ से बचना। स्वामी हमारा मतलब समझ गए ना। ये जो नीरस हैं, जो संप्रदायवाद के झगड़े हैं, जो शुष्क हैं और जो ठग हैं, ये हैं नकटे। इनसे बच करके, सोच समझ करके, इन दुराग्रही लोगों से जो केवल वासना का उल्लू सीधा करने के लिए संग करते हैं, उपदेश करते हैं, ऐसों से बचना। इनके पंथों से बचना। इनके गुरु शिष्य दोनों नरक जाते हैं, दोनों का भला नहीं होता। इसलिए प्रीतम यदि संत संग करने जा रहे हो तो सुनो, रसास्वादी से करना, जो प्रिया प्रीतम के रस स्वाद में डूबा हो, जिसे सांसारिक त्रिगुण दोषों ने बांध न रखा हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो गुण दोषों से परे हो, जो केवल जुगल रूप माधुरी में आसक्त हो, जो केवल श्यामा श्याम में निमग्न रहता हो, ऐसे संतों की संगति करना। अंधे और नकटों को त्याग करके तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आंधे के सिर संपदा नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समुझ लगो संग कंथ। कंथ माने प्रीतम। समुझ लगो संग कंथ कहो जब भामिनी ऐसे, पत्नी ने बताया, निज प्रताप बल चाहे भलाई उभय न तैसे, रस स्वादी को मिले जाहि गुण दोष न बांधे,
भगवत दृष्टा होए करो सेवन तज आंधी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, ऐसे संत के संग से जीवन निहाल होता है। कैसे? जिनके संग मात्र से हमारे हृदय में श्यामा श्याम के सीधे अनुराग रंग की बातें, बहुत घुमा के रुपया पैसा भोग सामग्री नाना प्रकार के पदार्थ प्रतिष्ठा आदि की चाह, ये सब भ्रम है। हम आपसे खुली बात कहते हैं, दान पुण्य एक मार्ग है, पाप अलग मार्ग है, और पाप पुण्य दोनों केवल बंधन ही बंधन प्रदान करते हैं, और बंधन मुक्त करने के लिए भगवत मार्ग है, वो सिर्फ भजन है। अब इस भजन करते हुए हमारे पास कुछ 10 रुपया ज्यादा है, देखा कोई भूखा है भोजन पवा दिया, किसी कपड़ा नहीं कपड़ा दे दिया, वो तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में, उससे कुछ लेना देना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। नाली के पानी से गंदे हाथ कभी साफ नहीं होते। अधर्म के द्वारा किया हुआ दान अधर्म की वृद्धि करेगा। कैसे? जैसे आपने पाप कर्म किया और 500 रुपया पाप कर्म से निकाल करके आपने हमें दिए, तो जब 500 रुपये का हम उसका प्रयोग करेंगे भोजन आदि में या किसी में, तो वो 500 रुपया हमारी बुद्धि को पाप कर्म की तरफ आकर्षित करेगा, हमारे भजन में विघ्न डालेगा। तो आपको भजन में विघ्न डालने का और पाप लग गया। पाप से पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता। मेहनत की कमाई, पवित्र कमाई की 5 रुपया दिया, 5 रुपये का नमक लाए, रोटी में लगा के सब लोग खाए, खूब डट के भजन हुआ, तुम्हारा भी कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण हुआ। पाप कर्म से दान करने पर कभी मंगल नहीं हो सकता, ये बात बैठा लो। जहां ये हो कि दशांश व्हाइट, तो मतलब सम हो, बराबर हो, तभी